जोशीमठ से 20 किलोमीटर दूर उर्गम और देवग्राम गांव में भी स्थिति जोशीमठ जैसी हो रही है। स्थिति आज से नहीं बल्कि 2013 से ही जारी है। जमीन धंस रही है और मकानों में दरारें, लेकिन शासन प्रशासन आज तक नहीं जागा। TV9 भारतवर्ष की टीम सबसे पहले इस गांव तक पहुंची, जहां पंच केदार भी स्थित है। जोशीमठ के लोग विस्थापन से पहले सरकार से लिखित में आश्वासन क्यों चाहते हैं, इस बात को समझने के लिए आज हम पहुंचे उर्गम, जो कि जोशीमठ से 22 किलोमीटर दूर है। और मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। भू धसाव यहाँ पर आज की समस्या नहीं है। और मेरे सामने जो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी ज़मीन धंस चुकी है। आज यहाँ पर खेत हुआ करते थे, खेत गौशालाओं से ये पूरा का पूरा क्षेत्र आबाद था। लेकिन बरसात दर बरसात यहाँ पर स्थिति ये हुई कि आज यहाँ पर आप भू धसाव का असर दे सकते हैं। और यहाँ के लोगों का कहना है कि साल दर साल, हर साल बरसात में यहाँ पर कुछ ना कुछ खेत भू धसाव का शिकार हो जाते हैं और बहते चले जाते हैं। गांव सिकुड़ता जा रहा है, खेती का दायरा घटता जा रहा है, लोग परेशान हैं। लेकिन सरकार सुनी तो सुनी 10 साल बाद। आज हमारे साथ यहाँ पर तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार विस्थापन का दंश क्या होता है। और सरकार विस्थापन की महज घोषणा करती है तो वो ज़मीन पर दिखाई क्यों नहीं देती। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सबसे पहले यहाँ की प्रधान है, जो कि महिला हैं स्वयं। ये बताइए कि यहाँ पर भू धसाव की समस्या कितनी पुरानी है और कितना नुकसान हुआ है इस गाँव का। 2013 में यहाँ भीषण आपदा आई थी, जिस आपदा में ये जो नदी नीचे बह रही है, ये कल्पगंगा या हिणावती नदी से कहा जाता है। इसमें आपदा आई थी जिसमें 250 नाली से ज़्यादा फसल जो है लोगों की बर्बाद हो चुकी थी। और इस एरिया में गौशालाएं हुआ करती थी, बकरियां रखी जाती थी लोगों की, समय समय पर लोग यहाँ रहा करते थे। लेकिन आज कई मकान हैं जो छोड़ दिए गए हैं, क्योंकि हर साल बरसात आते ही लोगों को डर सा बैठने लग जाता है, ज़मीनें अपने आप फटने लग जाती हैं, मकानों में इतनी दरार आ चुकी है कि बरसात में बहुत डर होता है कि हम लोग इस छत के नीचे कैसे रहें। तो लोग अक्सर ये करते हैं कि जो इस एरिया में है वो लोग यहाँ से अपने रिश्तेदारों के यहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। हमारे यहाँ नज़दीक में एक मंदिर है, वहाँ शिफ्ट हो जाते हैं। ऐसे करके लोग अपने जीवन यापन कर रहे हैं। एक्शन में कब आई सरकार, आप ये बताइए कि इतने सालों से ये समस्या, 1 दशक से लगभग इस समस्या का दंश लोग झेल रहे हैं, लेकिन कुछ हुआ ज़मीन पर? नहीं, 2013 से हम लोग लड़े हुए थे, लेकिन कुछ विशेष परिणाम हमें नहीं मिला। और 2021 के बाद जब हम लोग एकटक होके बिल्कुल हम लोग लगे रहे 2021 में, तो हम लोग यहाँ से प्रशासन, शासन और उसके बाद जितना भी हम लोगों से, जब मुख्यमंत्री जी यहाँ पहुँचे तो हम लोग उनके पीछे भी, जब सचिव जी यहाँ पहुँचे थे हम उनके पीछे भी, हर तरीके से हम लोग लगे रहे। तब जाके हम लोगों को एक कल परसों में ही एक शासन आदेश जो जारी हुआ था कि उर्गम में 41 परिवारों का विस्थापन स्वीकृत हुआ है। इसके लिए मैं सरकार का धन्यवाद भी करना चाहूँगी कि आपने हमारी पीड़ा को समझा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन इस काम में 10 साल से ज़्यादा लग गया और इतने खेतों का नुकसान हुआ, क्या किसी भी तरह का मुआवजा लोगों को मिला? उनके खेत का नुकसान हुआ, गौशालाओं का नुकसान हुआ, और साल दर साल ये बरसात दर बरसात यहाँ पर खेत कटते जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी समस्या है, कहीं ना कहीं लोगों के आजीविका पर इसका असर पड़ता है। क्या कोई मुआवजा मिला? नहीं, लोगों के इतने खेत यहाँ चले गए, 250 नाली से ज़्यादा खेत यहाँ चले गए हैं। इसका मुआवजा सरकार से हमें कभी प्राप्त नहीं हुआ। और रही बात कि जो पुनर्वास हो रहा है उसमें भी वो भी लोगों के, क्योंकि अपने ये ग्रामीण एरिया है, लोगों की अपनी भूमि भी अदर एरिया में भी है, तो लोगों ने ये मांग रखी कि हम लोग भूमि अपनी देंगे, आप सिर्फ हमें आर्थिक सहायता भवन बनाने हेतु प्रोवाइड करवाइए। और इस मांग को लेते हुए तब ये स्वीकृति हमें प्राप्त हुई है। तो ये तो प्रधान है, इन्होंने इस तमाम स्थिति का जायजा हमें दिया। लेकिन हमारे साथ स्थानीय लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। काफ़ी समय से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं, ये बताइए कि कितना नुकसान आप लोगों ने झेला और क्या किसी भी तरह का मुआवजा आप लोगों को कभी मिला? नहीं सर, हमें कोई मुआवजा नहीं मिला। और हम 2013 से यहाँ पे आपदा मतलब झेल रहे हैं। कई नाली 250-300 नाली आसपास मतलब ज़मीन चली जा चुकी है। और यहीं पे ये खेत, अब ये खेत मेरा ही है, यहाँ पे ये भी काफ़ी टूट चुका है। ये मकान मेरी यहाँ पे सामने पे दिख रही है, वो भी धंस चुकी है। और ये जो सामने पे स्लाइडिंग है, गौशाला थी, बकरियाँ के लोगों को था, ऊपर जो मकानें दिख रही है वो भी मतलब कि वो भी धंसने बैठ गई। मगर अभी मतलब कि सरकार ने अभी 2023 में हम लोगों की मतलब की मांगें सुनी है और स्वीकृति भी कर दिया कि पुनर्वास के बारे में। तो हम उनके लिए धन्यवाद देने चाहते हैं, जो कि हमें मतलब कि इस आपदा से बचाया हुआ है। मतलब सरकार आपको पुनर्वास के लिए आप ही की ज़मीन पर मकान बनाने के लिए आर्थिक मदद दे रही है, लेकिन जो खेती बाड़ी का नुकसान हुआ
ज़मीनें चली गई, गौशालाएं चली गई, उसके बारे में कोई कंपनसेशन आप लोगों को आज तक नहीं मिला? नहीं सर, कुछ नहीं। हमने मतलब जो ज़मीन गई इसमें हमारा कोई, उसमें गवर्नमेंट ने हमें मतलब कि सरकार ने हमें कुछ नहीं दिया है। और जो इस समय हमारा मतलब कि जो पुनर्वास का हो रहा है, तो इसमें खेत हैं जो भी मकान बनाने के लिए, जो हम आवास बनाने के लिए, तो स्वयं लोगों ने मतलब कि 41-44 परिवारों ने हमने स्वयं अपने खेतों को दिया हुआ है इसमें। और बाकी जो टूट फूट गया है वो खेतों का कोई मुआवजा सरकार ने हमको नहीं दी है जी। जोशीमठ में भू धसाव का मामला उजागर होने के बाद सरकार अब जागी और यहाँ पर भी 41 परिवारों को विस्थापन दे रही है, लेकिन लोगों का यही कहना है कि साल दर साल उनके खेत बहते जा रहे हैं। भू धसाव का पूरा ये क्षेत्र है, उसके लिए किसी भी तरह का मुआवजा उन्हें आज तक नहीं मिला। 2013 से लगातार ये गांव इस समस्या से जूझ रहा है। आज जोशीमठ के बारे में तमाम चर्चाएं होती हैं जब वो बात मीडिया में आ जाती है, लेकिन ऐसे कई गाँव उत्तराखंड में और चमोली ज़िले में ही, ये तहसील भी यहाँ का जोशीमठ ही लगता है, ऐसे गाँव हैं जो प्रभावित हैं, लेकिन उन्हें आज तक वहाँ पर कुछ नहीं मिला। यहाँ से आगे हम चलेंगे, आपको गांव की तस्वीरें भी दिखाएंगे, घरों की तस्वीरें भी दिखाएंगे और लोगों की स्थिति भी दिखाएंगे कि किस स्थिति में वो रहने को मजबूर हैं। उर्गम की तस्वीरें और कहानी जानकर आपको समझ आ जाएगा कि आखिर क्यों जोशीमठ में लोग सरकार से लिखित आश्वासन की हट लगाए बैठे थे। 1 दशक से यहाँ लोग आश्वासन पूरे होने का इंतजार ही कर रहे थे, खतरनाक घरों में रहते जा रहे थे, लेकिन अब तक विस्थापन नहीं मिला। उर्गम में इस वक्त मैं जिस मकान की दीवार के बगल में खड़ा हूँ, ये बेहद खतरनाक है। यहाँ पर पत्थर लगातार बाहर की तरफ निकल रहे हैं और दीवार फटती जा रही है। कभी भी ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बरसात के मौसम में बाहर की तरफ गिर सकता है, लेकिन लोग इसमें रहने को मजबूर हैं। उनका कहना है कि यहाँ पर भू धसाव आज की समस्या नहीं है, ये समस्या 1 दशक से है, हर साल के साथ बढ़ती जाती है, लेकिन सरकार और प्रशासन अब तक सोता ही रहा था। तस्वीर हम आपको यहाँ पे घर के अंदर की भी दिखाएंगे। पहाड़ों में जिस तरह के कच्चे मकान होते हैं, पुराना कंस्ट्रक्शन है, मिट्टी और पत्थर से बना हुआ है। बाहर की तरफ भी दीवार झुक रही है और अंदर की तरफ भी आप देख सकते हैं कि ये रसोई घर है इनका, लेकिन वहाँ पर दरारें आप देख सकते हैं किस तरह से है। यहाँ पर कभी भी हादसा हो सकता है और खासकर बरसात के मौसम में ये जगह रहने के लिए बेहद खतरनाक है। जोशीमठ के उर्गम में किस तरह से लगातार भू धसाव हो रहा है और खेत के खेत जाते जा रहे हैं, इसके लिए हम आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे। देखिए इस तरह से खेत कटते हैं, यहाँ पर एक बड़ी दरार हो गई और सामने पूरा भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र ही है और इस तरह से ये यहाँ पर कटते जाएंगे। जैसे ही यहाँ पर बरसात आएगी, इसमें पानी इकट्ठा होगा और फिर से एक खेत भू धसाव की भेंट चढ़ जाएगा और इस तरह से लगभग 250 नाली जमीन यहाँ से खिसक चुकी है। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि हर बरसात के साथ उनके खेत कम होते जाते हैं और कटते चले जाते हैं, लेकिन वो ये दंश पिछले 1 दशक से झेल रहे हैं। सरकार की तरफ से आज तक कोई मदद उनको नहीं पहुंची। अभी बरसात में टच गया, या पहले थोड़ी था, ऐसे पहले ये खेत पूरे बराबर था ये, और अभी जब बरसात हुआ तो पूरा ही फट गए। कितने नाली का नुकसान हो गया अभी तक आपको? ये हो गया कम से कम 10 नाली का नुकसान। 10 नाली का नुकसान? हाँ, 10 नाली का नुकसान। काम क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी और पशुपालन? खेती बाड़ी का करते हैं और क्या काम करते, खेती बाड़ी का काम कर, खेत पे चले गए और क्या काम करेंगे। तो आपको खेत गई, गौशाला गई, सरकार ने कभी गौशाला गए, खेत पे गए, गौशाले में गए, सरकार ने कभी सुध? हाँ, सरकार ने कोई वो नहीं किया, रेख देख नहीं किया। अब हो रहा रेख देख, तो हम भी बहुत परेशान है। ये कि यही खेत हमारा और खेत भी नहीं है, एक ही खेत है, यहाँ से इधर ही पूरा एक ही लेवल का खेत था, ये सब बैठ गया। स्थिति बहुत खतरनाक है सब। रात को जब भी बरसात होता है रहने लायक नहीं है। उधर का एक कमरा ढल गया, पूरा छत भी उसका बैठ गया उधर के साइड के। एक बार हमारा यहाँ पर से फोटो से भी भेजा है लोगों ने, लेकिन उसका भी कुछ छानबीन नहीं हुआ। बहुत सालों से कभी बरसात हो रहा है तो बहुत रहना मुश्किल है। पानी टपक रहा ऊपर से, कितने बार फिनिशिंग में करते रुक नहीं रहा, बैठते जा रहा है उधर के साइड। यही पर है मेरी मकान, इस पे जो मंदिर दिख रहा है उधर का साइड लास्ट किनारे वाला है। बहुत स्थिति खराब है सर। और खेतों को भी काफी नुकसान हुआ? खेतों को भी बहुत नुकसान है सब। इधर उधर कहाँ जाएं, जाने लायक नहीं, कहीं नहीं रहे। अब इसी पे आशा कर रखें कि आगे हमने प्रशासन को भेज रखा है कागज को, आगे क्या होता है। तो आज तक कोई मुआवजा मिला सरकार की तरफ? मुआवजा कुछ नहीं मिला सब आज तक, अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला हमें। स्थिति डमाडोली है। अब देखो, आप लोग ही देखिए, आपने देखा होगा इसमें बरसात जब भी हो रहा तो विश्वकर्म मंदिर पे रहने का ठिकाना हमारा मकान, एक कमरा उधर का बैठ गया, इधर का बैठने में क्या अंतर है। मेरा ही नहीं, सभी लोगों का, जितने लोग हैं उस साइड के
सभी लोगों की स्थिति खराब है सब। कितने परिवार है यहाँ पे? 42 परिवार थे, उसमें अब 41 से आ रहे हैं उसमें। जी हाँ, 2-3 लोगों का हुआ नहीं। जी हाँ। और ऐसे भी लोग हैं जो यहाँ से छोड़ के चले गए? हाँ, यहाँ से छोड़ के तो काफ़ी लोग चले गए, जिनको दिक्कत आ गई तो उनने छोड़ दिया लोग, कोई गोपेश्वर में, कोई जोशीमठ में। जोशीमठ में संकट लगातार गहराता जा रहा है और अब भगवान बद्री विशाल के खजाने को यहां से शिफ्ट करने की बात हो रही है, जो कि नरसिंहदेव मंदिर में सुरक्षित रखा गया था। यहाँ के अधिकारियों ने हमें जानकारी दी कि पीपल कोठी में बद्रीनाथ केदारनाथ धाम मंदिर समिति की धर्मशाला है, उसे सुरक्षित स्थान के रूप में रखा गया है, जहां पर खजाने को शिफ्ट किया जाएगा। बहरहाल मंदिर पर कोई संकट नहीं है, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर यह जगह चुना गया है। और अगर संकट गहराता है, क्योंकि आसपास के इलाके में दरार लगातार बढ़ रही है, तो यहाँ से भगवान बद्री विशाल के खजाने को शिफ्ट कर दिया जाएगा पीपल कोठी। जोशीमठ में अब 2 होटलों को गिराने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद अन्य खतरनाक इमारतों को गिराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इस वक्त मैं जिस इमारत के सामने खड़ा हूं, ये पीडब्ल्यूडी का निरीक्षण भवन होता था और इसकी हालत आप देखिए किस तरह से अपने दाहिनी ओर टिल्ट हो गया और कितनी खतरनाक दरारें इसमें आपको देखने को मिलेगी। अब इसको भी गिराने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। CBRI वो नोडल एजेंसी है जो कि ये निर्णय लेती है कि कौन से भवन खतरनाक हैं और किन्हें गिराया जाना है, और उसी के असेसमेंट के हिसाब से ये तय किया जाता है कि किन बिल्डिंग्स को गिराया जाना है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सामने स्टिकर लगा हुआ है जिसपे कि सेफ्टी असेसमेंट हुआ और इसमें इसको खतरनाक घोषित किया गया है और अब इसको गिराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ये पीडब्ल्यूडी का निरीक्षण भवन होता था और पीडब्ल्यूडी ही वो एजेंसी है जो कि तमाम डेमोलिशन वर्क जो है जोशीमठ में चल रहा है उसको कर रही है, और तमाम रिहायशी इलाकों में भी जो खतरनाक बिल्डिंग्स हैं उनको गिराने के भी आदेश जारी हुए हैं और उनको भी गिराने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लेकिन इसी बीच पीडब्ल्यूडी का ये कार्यालय भी इस भूधसाव के जद में आ गया था, खतरनाक हो गया था और दिन ब दिन इसकी दरारें बढ़ती जा रही थी, जैसा कि हमने आपको तस्वीरों में भी दिखाया कि किस तरह से ये खतरनाक घोषित हो गया था। और उसके बाद अब पीडब्ल्यूडी खुद अपने इस निरीक्षण भवन को गिराने का काम शुरू कर चुकी है। कैमरा पर्सन गंगा के साथ जोशीमठ से TV9। उर्गम और देवग्राम गांव में हर दूसरे घर में समस्या भूधसाव के कारण दीवारों और फर्श में पड़ी दरारें हैं, लेकिन किसी भी परिवार को आज तक राहत के नाम पर सरकार का 1 रुपया भी नहीं मिला। न ही आज तक कोई मदद इन किसानों तक पहुंची है।